हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डेली आपकी हिंदी की क्लास होती है और ये क्लास जो आपकी है डेली होती है ना। कोई भी एग्ज़ाम आपका है तो आप लोग ये टेस्ट पेपर आप लगाइएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। हाँ, जो लोग बाद में आना है बाद में आ सकते हैं, क्लास तो आपकी रहेगी ही रहेगी, है ना। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? मिल पा रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि परिश्रम का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए जवाब देना है। कह रहा है परिश्रम का विलोम शब्द इनमें से जो होता है वो आपका इनमें से क्या हो। तो हमने कहा सर परिश्रम का विलोम है, और परिश्रम का विलोम क्या होता है? विश्राम, है ना। बोलते बहुत मेहनत करते करते थक गए हैं तो थोड़ा सा क्या कर लीजिए, आप विश्राम कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है। तो आपका आंसर आ गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुरक्त शब्द का विलोम कौन सा है। अनुरक्त शब्द का विलोम पूछा गया है, और अनुरक्त का विलोम क्या होता है। चलिए, अनुरक्त मतलब होता है एक प्रकार से जैसे प्रेम है, किसी के प्रति लगाव है, तो आप कहेंगे सर अनुरक्त का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विरक्त हो जाएगा। विरक्त जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे आपका अनर्थ दिया है तो अनर्थ किसका होता है, तो आपके अर्थ का होता है। किसका होता है? अर्थ का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्जन शब्द का विलोम क्या है। अर्जन शब्द का विलोम पूछा गया है। अर्जन मतलब होता है जैसे आप लोग धन कमा रहे हैं, है ना, अर्जित कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कुछ ना कुछ बयान कर लीजिएगा, हाँ, अर्थात यहाँ पर थोड़ा बहुत खर्चा भी कर लीजिएगा। तो आप कहेंगे सर अर्जन का विलोम होता है व्ययन, और व्ययन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कथित का विलोम क्या होता है। कथित मतलब जैसे कहना, है ना। कथित मतलब कहना, तो आप कहेंगे इसका विलोम हो जाएगा अकथित। क्या हो जाएगा? अकथित। और अकथित कहाँ पर दिया है? ऑप्शन देखो सी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर पूछे सर कथनीय, है ना, जैसे क्या होता है, ये दिया है कथनीय, तो इसमें क्या करिए आ लगाकर इसका विलोम लगा दीजिए, अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बन गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होता है। प्रच्छन्न का विलोम पूछा गया, प्रच्छन्न का विलोम क्या होता है। तो प्रच्छन्न मतलब होता है छिपा हुआ, है ना। क्या होता है? छिपा हुआ। जैसे आपको एक हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे को हिंदी में बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। तो कहेंगे प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। अब इसका विलोम क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो आपको देखा जा सकता है या देख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो प्रभावी का क्या दिया गया है, प्रभावी का विलोम नहीं है। तो देखिए प्रभावी अर्थात यहाँ पर जैसे एक्टिव होता है, प्रभावी है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर प्रभावी में अप्रभावी है, निष्प्रभावी है, प्रभाव शून्य है, ये तो आपके सही हैं। लेकिन जो दिया गया है अप्रयुक्त, तो अप्रयुक्त का प्रभावी से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर कौन बनेगा? सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। पाश्चात्य का विलोम इनमें से क्या होता है। तो पाश्चात्य का हो जाएगा क्या, जैसे कि यहाँ पर पश्चिम होता है उसी के हिसाब से इसको भी कर सकते हैं। जैसे पश्चिम है वैसे पूरब होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है पाश्चात्य, तो इसका हो जाएगा पौर्षत्य। क्या होता है? पौर्षत्य। और पौर्षत्य को हमने कहा था कि पौर्षत्य को पूर्वी भी कहा जाता है, पौर्षत्य को पूर्वीय भी कहा जाता है, पूर्वीय भी बनता है, याद रखिएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला देखो दिया गया है कि अनुग्रह का विलोम क्या होता है। अनुग्रह का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? अनुग्रह। चलिए, तो अनुग्रह की अगर बात करते हैं तो अनुग्रह और विग्रह, अनुग्रह का होता है विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह होता है। अगर आप लोग यहाँ पर आग्रह दे रहे हैं तो आग्रह का होता है क्या? चलिए आग्रह का बताइएगा, तो आग्रह का होता है दुराग्रह। क्या होता है? आग्रह का होता है दुराग्रह होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अश्लील का विलोम क्या होता है ना। कहते हैं ये अश्लील चीज़ें हैं, तो भाई अश्लील का विलोम होता है सलील, है ना। उसमें से आप आ हटा दीजिए तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सलील आपका हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं पर सुशील का होता है क्या, तो आपके दुष्शील कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आवेशित का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देना है आवेशित, है ना। आपने पढ़ा होगा कि आवेशित कण है ना, ये प्लस वाला है, पॉजिटिव आपका है, तो आवेशित कण हो गया।
तो एक आपका क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। आवेशित, अनावेशित। अनावेशित कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे कि आपका होता है अनावृष्टि, अर्थात अनावृष्टि मतलब होता है बारिश ना होना, और जब बारिश ना होना है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो अतिवृष्ट मतलब ज़्यादा बारिश हो जाना। तो अनावृष्टि का होता है अतिवृष्ट हो जाता है, अतिवृष्ट मतलब ज़्यादा बारिश होना, ठीक है ना। यहाँ पर अनावृत दिया है तो अनावृत का क्या होता है, आवृत हो जाता है। अगला दिया गया है कि वह थोड़ा बीमार, इस वाक्य में थोड़ा जो आपका दिया गया है वो विशेषण आपका दिया गया है, मतलब यहाँ पर थोड़ा शब्द जो दिया है वो आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है परिमाणवाचक, है ना। परिमाण में होता है थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, है ना, ये हो। सर यहाँ पर कालवाचक आपका है नहीं है, स्थान की बात नहीं कह रहा, रीत नहीं कह रहा है, तो सीधा सीधा ऑप्शन में आपका ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया है। नापने तौलने की बात हुई है, और जब नापने तौलने की बात होती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, परिमाणवाचक आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित में से शब्द आपका है क्या, क्या दिया है, कोई बच्चा। ये कोई शब्द किस में होता है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसका मतलब है कि ये किस में गया, परिमाण में आएगा, क्या गुणवाचक में आएगा, क्या सार्वनामिक विशेषण में आ सकता है, क्या सिर्फ सर्वनाम आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये सिर्फ सर्वनाम नहीं होगा, ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है कि काफ़ी में कौन सा विशेषण है, काफ़ी, है ना। बोलते हैं काफ़ी पढ़ा दिया है सर जी, है ना, आपने हिंदी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। तो ये काफ़ी जो आपका दिया गया है कहीं ना कहीं ये क्या है, ये अनिश्चित है ना। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि सर आपने पूरा 100% कर दिया है, तो आप कहेंगे काफ़ी मतलब ये अनिश्चित परिमाण में बनेगा। ऑप्शन आपको बी देना है, ना कि आपको सी देना है, यहाँ पर आंसर आपको बी देना है। अगला देखो दिया गया है प्राचीन शब्द, है ना, विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आएगा, तो प्राचीन होता है, और प्राचीन सर्वनाम होगा नहीं, परिमाण होगा नहीं, संख्यावाची होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर ये आपके किस में आएगा, तो आपके गुणवाचक के तहत आपका आ जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। गुण दोष ये आपके इस प्रकार के आपके होते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला देखो दिया गया है अभ्यास का विशेषण क्या होता है। तो देखो जो विशेषण जब भी बनता है ना, तो कहीं ना कहीं उसी में थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। यहाँ पर अभ्यास दिया है तो अभ्यास का होता है अभ्यासी, क्या होता है, अभ्यासी। कौन सा, ये वाला ऑप्शन होता है अभ्यासी आपका बनता है, ठीक है ना। आभास मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर लगाना है ऑप्शन आपका बी। अगला है भौम का विशेष बताना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर विशेष पूछा है, इसका मतलब सिंपल शब्द पूछा है। तो आप कहेंगे भौम दिया है और भूमि दिया है, तो ये जो भूमि दिया है ना, तो ये भूमि का ही क्या है, ये विशेषण है भौम। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही बनेगा। अगला है यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत कौन सा विशेषण है। बहुत शब्द जो दिया है ये क्या गुणवाचक बनेगा, क्या ये गुणवाचक बन सकता है, क्या यहाँ सार्वनामिक बन सकता है, क्या यहाँ पर परिमाण बनेगा। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे सर सुंदर क्या है, विशेषण है, और बहुत सुंदर इसका मतलब है कि ये विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत है वो आपका प्राविशेषण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु का उत्तमावस्था क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है ना, देखो मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और उत्तमा होती है। तो आपसे पूछा गया है गुरु, और गुरु का उत्तमावस्था पूछ लिया है, और उत्तमावस्था क्या हो जाएगा, गुरुतम, क्या बनेगा, गुरुतम। और गुरुतम कहाँ दिया है, ये ऑप्शन आपका दिया है गुरुतम। अगर पूछे ये सर क्या है, तो ये आपका क्या है, उत्तरावस्था है। ये क्या है, तो आपकी उत्तरा अवस्था है, उत्तरावस्था है, और ये इसकी आपकी उत्तमावस्था है, याद रखिएगा। और गुरु क्या है, तो आपकी कह सकती है ये मूल अवस्था आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महान का उत्तरावस्था बताना है। महान का उत्तरावस्था, जब उत्तरावस्था होता है ना, तो वहाँ पर ये रा शब्द आपको देखने को जरूर मिलता है, ठीक है ना। चलिए खुश रहिए भैया, खुश रहिए। देखो यहाँ पर देखो ये जो दिया गया है रा, कहीं ना कहीं यही आपका शब्द मिलेगा। देखो यहाँ पर महानतर दिया है, महत्तम दिया है, महत्तर दिया है, और महानतम दिया है। तो ये तो ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे दोनों। अब या तो ऑप्शन ए सही लिखा है, या तो ऑप्शन आपका सी सही लिखा है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर सी वाला, ये महत्तर, ये ऑप्शन होता है। महान का उत्तरावस्था महत्तर होता है, और इसका मूल अवस्था क्या होता है, महान, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा कौन है, यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर बनेगा। अगर पूछिए इसका उत्तमावस्था क्या होती है,
तो उत्तमावस्था पूछता तो ये महत्तम हो जाती, उत्तमावस्था बन जाती। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला दिया गया है कि निम्न में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। और तत्सम शब्द में हमने कहा था वह शब्द आपको ज़्यादा मिलेगा, आधा अक्षर आपको ज़्यादा मिल सकता है। रा ऊपर जो आपका होता है अधूरा होता है वो भी आपको मिलेगा, नीचे रा है वो पूरा रा होता है। यहाँ पर जो आपका मात्रा होती ये भी आपका होता है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो तत्सम शब्द में आपसे दिया है दाद खाज, है ना। यहाँ पर जामाता दिया है, दिवाली दिया है। आपका आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 21 नंबर की अगर बात करते हैं तो अगर आप लोग डी दे रहे हैं तो ये भी गलत दिया गया है। दिवाली नहीं होता है, बोलते हैं शुभ दीपावली। शुभ दिवाली नहीं पढ़े होंगे, याद रखिए आपने जो पढ़ा है शुभ दीपावली। ये जो दीपावली ये बिल्कुल शुद्ध होता है, याद रखिए, और ये तत्सम होता है शुभ दीपावली, है ना। तो ये आपका होता है, याद रखिए। जामाता जो लिखा है, जामाता मतलब होता है दामाद। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका बी दिया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा जामाता, ये दामाद का होता है तत्सम। अगला देखो दिया है छतरी दिया है, क्षेत्र दिया है, खत्री दिया है और बहन दिया गया है। अब आप बताइएगा 22 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो ये क्षेत्र दिया है, कहीं ना कहीं जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना, कौन है यहाँ पर छ, त्रक, ज्ञा और परिश्रम वाले स्रा वो हमेशा तत्सम में होते हैं। यहाँ पर देखो खा दे दिया गया है और खा दिया है तो ये गड़बड़ आपका हो गया है ना। तो आंसर आपका बन गया बी नंबर। अगला दिया गया है यहाँ पर मोर दिया गया है, माथा दिया है, वायु दिया है और दूध दिया गया है 23 नंबर में। चलिए क्या इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं? चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बताइएगा, आपसे कह रहा है कि भैया जो आपका 23 नंबर दिया है तो हमने कहा था वह शब्द अगर आता है ना, वह शब्द जो आपका दिया है वायु, ये आपका हो गया क्या, आपका तत्सम शब्द हो गया। वहीं पर अगर आपसे पूछे 24 नंबर में तो 24 में दिया है पुरातन, है ना, फिर दिया है पूरा तो होगा नहीं, पोथी भी नहीं होगा, पोती भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे पुरातन जो दिया गया है पुरातन ये क्या है आपका तत्सम है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे आपका पुराना हो गया तो पुरातन बन गया। अगला देखो दिया गया है ऊपर दिया है परनाल है, पपड़ी है और आपका पत्थर दिया गया है 25 नंबर में। तो पत्थर का प्रस्तर होता है, ये आपका हो नहीं सकता है, परनाला भी नहीं होगा। यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है ऊपरी 25 नंबर में ऊपर जो दिया गया है ये इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऊपरी, है ना। ये होता है पर का तत्सम, किसका, पर जो होता है पर का तत्सम होता है ऊपरी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताना है कि सर यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से आपको तद्भव चुनना है। अब आपको बताना है तद्भव कौन सा है। देखो आशा तो तत्सम आपका है क्योंकि ये वाला सा दिया है तत्सम है। यहाँ पर उपालंब दिया है, उलूक दिया गया है और आसरा दिया गया है, आसरा दिया गया है। और आश्रय जो दिया है ये आपका गड़बड़ है क्योंकि इसका तत्सम होता है आश्रय, क्या होता है, आश्रय होता है, आश्रय होता है, याद रखिएगा। इस कारण से ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आज, है ना, फिर दिया है उच्च दिया गया है, फिर मनुष्य दिया है, फिर आपका उद्गत दिया गया है 27 नंबर में ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर देखो 27 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आज है, उच्च है ना, मनुष्य है और उद्गत है, तद्भव पूछा गया है। क्या पूछा गया है, यहाँ पर तद्भव है। और तद्भव की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा, अद्य, अद्य मतलब आज होता है। तो आप कहेंगे सर आज जो दिया गया है ये तद्भव शब्द आपका है क्योंकि यहाँ पर तद्भव की बात कह रहा है। तो आज जो दिया है अद्य, है ना, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। उच्च आपका तत्सम है, मनुष्य तत्सम है, उद्गत भी आपका है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला देखो दिया गया है आपसे उघाड़ना, क्या दिया है, उघाड़ना, फिर उज्जड़ है, उज्ज्वल दिया है और ईंधन दिया है। शुद्ध कौन सा लिखा है, यहाँ पर जो शुद्ध लिखा है ना, तो आप कहेंगे सर शुद्ध के रूप में तो ये शुद्ध लिखा है, ईंधन भी आपका है, उज्जड़ है, लेकिन ये जो उघाड़ना दिया गया है, क्या दिया है, उघाड़ना, उघाड़ना जो आपका दिया है ये तद्भव है। तो आप कहेंगे सर इसका तत्सम होता क्या है, इसका तत्सम होता है उद्घाटन, क्या होता है, उद्घाटन। उद्घाटन जब होता है ना, कोई दुकान खुलती है, कोई चीज़ होता है तो कहते हैं उद्घाटन हुआ। तो ये जो आपका दिया गया है उद्घाटन का तद्भव आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, आपसे कह रहा है इच्छु दिया गया है ना, ये तो तत्सम आपका है, ईंट दिया है, ईयत दिया है और आदित्यवार दिया गया है 29 नंबर में। देखो इच्छु आपका तत्सम है, आदित्यवार भी तत्सम है, ईयत भी तत्सम है, लेकिन यहाँ पर ईंट दिया है तो आप कहेंगे सर ईंट जो आपका है ये तद्भव है क्योंकि ईंट का तत्सम होता है ईस्ट, है ना, क्या होता है, ईस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर आपका बन जाएगा, याद रखिएगा।
अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है आत्मा, है ना, फिर आते आरसी, फिर अध दिया है और आपके अर्च दिया गया है। र की मात्रा यहाँ पर दिया है, अध तो आपका आज का दिया गया है ना। यहाँ पर देखा जाए आत्मा भी आपका आधा अक्षर दिया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है आरसी, है ना, क्या दिया है, आरसी दिया गया है। आरसी यहाँ पर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा आरसी। ये आदर्शिका का तद्भव होता है, जो आरसी दिया गया है इसका तत्सम आदर्शिका होता है, आदर्शिका होता है, याद रखिए आदर्शिका बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए यहाँ पर शब्द बताना है। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। जब क्वेश्चन कठिन आ जाते हैं ना, अच्छे यहाँ पर भाग जाते हैं। जब क्या होता है, क्वेश्चन कठिन आ भाग जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे को तो आता नहीं है और मैं टाइम दूंगा नहीं, है ना, तो वो दूसरा वीडियो ओपन कर लेते हैं, वहाँ निकल जाते हैं। और यही आप लोगों में से कमियाँ होती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो तो लगे रहते हैं क्लास में, लेकिन जो लोग वीक होते हैं, जब कठिन क्वेश्चन आते हैं वो रास्ता लगा जाते हैं, है ना। क्लियर है। चलिए 31 आंसर दीजिएगा। कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, आप कहेंगे सर अग्रज। अग्रज मतलब जो पहले जिसका जन्म हुआ हो, अग्रज होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर बाद में होगा तो आप कहेंगे क्या, वो जो होते हैं अनुज होता है। क्या होता है, अनुज होता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो गया ए नंबर बना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीतने की इच्छा के लिए शब्द क्या होता है। जीतने की इच्छा, और जीतने की इच्छा जो होती है उसे कहते हैं जिगीसा। क्या कहते हैं, जिगीसा कहते हैं, जिगीसा। और अगर ये पूछ लेता कि जीतने की इच्छा रखने वाला, क्या हो जाता, रखने वाला। और जब रखने वाला लगा देते हैं तो जिगीसु हो जाता है। क्या हो जाता है, जिगीसु होता है। अर्थात मतलब हमने कहा था जब रखने वाला शब्द लगा दे तो छोटा की मात्रा लग जाती है। इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जिजीवसा क्या दिया गया है, जिजीवसा। जिजीवसा मतलब होता है जीने की इच्छा। क्या है, ये देखो जीतने की इच्छा है जिगीसा, लेकिन अगर पूछे जीने की इच्छा, है ना, बहुत लोगों की जीने की इच्छा नहीं होती है, तो आप कहेंगे जीने की इच्छा को बोलते हैं जिजीविसा बोलते हैं। क्लियर हुआ दोनों चीज़। अगला दिया है अजान बाहु, यहाँ पर दिया है, और वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है। अजान बाहु में समास क्या है, अगर आपसे पूछे समास क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो समास है वो आपका बहुब्रीहि समास है। क्या है, बहुब्रीहि समास है, विशेष व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे 33 नंबर में यहाँ पर जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, है ना, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उनको कहते हैं अजान बाहु कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला दिया गया है कि जो पूजा के योग्य हो, है ना, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं, तो इन्हें पूजनीय कहते हैं। और ये शुद्ध लिखा है पूजनीय, ये जो शब्द लिखा है पूजनीय, ये बिल्कुल सही लिखा है। अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आने वाला होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब देना है 35 नंबर में। तो 35 का ऑप्शन आ रहा है किसी का सी, किसी का डी। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर। याद रखिएगा कि जिसका पति परदेश से आने वाला होता है तो आगमन से पति का होता है, और प्रेषित मतलब भेजने वाला होता है। अगर भेजने की होता तब हम लोग यहाँ पर सी लगाते। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, तो भैया जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो ये होते हैं आज़ाद शत्रु। क्या बोलते हैं, आज़ाद शत्रु कहा जाता है। अगला है कृतघ्न का सही अर्थ बताना है। कृतघ्न का सही अर्थ क्या होता है, देखो निगेटिव दिया गया है। हमने कहा जब निगेटिव होता है इसका मतलब है कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। जैसे मान लो हमें आपको पढ़ाते हैं, अब आप कहोगे यूट्यूब में तो सभी क्लासें चलती हैं, अब आप हमारे कर्तव्य को ना मानिए या हमारे उपकार को ना मानिए, लेकिन इतना तो सोचिए कि मार्केट से हम किताब लेके आते हैं, डेली आपको पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उपकार हो रहा है कि नहीं आपको ले हो रहा है। जिनको नहीं लगता है तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो उपकार को नहीं मानता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा जो किए गए उपकार को। अच्छा बी नंबर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो उपकार को नहीं मानता है या ऑप्शन बी दिया गया है, क्या दिया है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता है ना, उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गतानुगति शब्द का सही अर्थ बताना है। गतानुगति शब्द का अर्थ बताना है। चलिए जब आप डेली एक महीने में नहीं, आप 10 दिनों में 100 रुपये लगाएंगे तो आपको पता चलेगा नहीं कि हम आप पर क्या कर रहे हैं,
एक प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के एक प्रकार से कर्ज भी आपका है कि आप यहाँ से हैं। बाकी जब यूट्यूब में है तो आप कहते हैं अरे काहे का कर्ज, ना गुरु है ना कर्ज है ना किसी का है ना। ये तो हो गया है, आज के समय में यही हो गया है, ना गुरु है ना कर्ज है ना किसी का एहसान है। आज के समय में यही सिस्टम है ना। क्योंकि आपको हर चीज़ आसानी से घर बैठे मिल जाती है, तो वो चीज़ आपको समझ ही नहीं आती है, ठीक है ना। तो देखो गतानुगति शब्द का सही अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे सर 38 नंबर जो दिया है वो होता है गत मतलब गतानुगति मतलब जो बीत गया है। गतानुगति अर्थात जो बीत गया है, अर्थात प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपको बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपसे दिया गया है कि रंगमंच पर्दे का पीछे के स्थान होता है। गांव में आपके यहाँ पर रासलीला नौटंकी सब कुछ होती है, तो पर्दे के पीछे जो कलाकार सजा करते हैं है ना, लाले लिपस्टिक वगैरह लगाते रहते हैं, तो भैया वो जो रंगमंच के पीछे का स्थान होता है उसे हम लोग कहते क्या हैं, तो इसे कहा जाता है नेपथ्य। क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आ गया है आपका नंबर है, तो जवाब आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किंकर तब विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है। किंकर तब विमूढ़ शब्द का सही अर्थ आपका है क्या, तो यहाँ पर कहेंगे जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे कहते हैं किंकर तब विमूढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि सुसंगत शब्द प्रयोग में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अब आप बताइएगा कौन सा आंसर सही है। सजा जो आपको मिलती है वो किसको मिलती है, अपराधी को मिलती है। सजा जो मिलती है वो आपके अपराधी को मिलती है, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अगला देखो दिया गया है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप यहाँ पर बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि जो श्याम है वो जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 42 नंबर में अगर आपका आ रहा है ए नंबर तो बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पर भी तो आपका साफ साफ नज़र है कि गलत दिया गया है। जल से सींच रहा है ये भी गलत दिया है। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बनेगा सी, श्याम पौधे सींच रहा है। क्या, श्याम पौधे सींच रहा है। क्योंकि जब पौधे सींचेंगे है ना, जब पौधे सींचेंगे तो भाई पानी से तो सींचेंगे कि नहीं सींचेंगे, या अपने आंसुओं से सींच लेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता वो रो दे और पौधे सींच जाएं। तो इसका मतलब जो सींचना है उसके साथ यहाँ पर जो जल दिया है उसका प्रयोग करना उचित नहीं है ना। क्योंकि भाई ऑलरेडी जो सींचेगा वो पानी से ही सींचेगा, तो हमको कम से कम शब्दों का प्रयोग करके शुद्ध शब्द आपको निकालना है। तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। आपसे कह रहा है 43 नंबर में पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड के योग्य है। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है आप कहेंगे वह दंड के योग्य है ना। आप आंसर बन गया आपका डी नंबर, वह दंड के योग्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इन वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। यहाँ पर जो अशुद्ध दिया गया है वो कौन सा अशुद्ध दिया गया है, तो आप कहेंगे सर उसमें बचपन है, ये गलत दिया है। होता है उसमें बचपना है ना। क्या होता है, उसमें बचपना है, ये होता है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका गड़बड़ कौन है, ये नंबर आपका गड़बड़ है। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर 45 नंबर में कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका आ रहा है कहीं ना कहीं, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा या अध्यापक ने शिष्यों से प्रश्न पूछा। तो अध्यापकों जो दिया है यहाँ पर बहुवचन ये गलत दिया गया है। यहाँ पर जो आपका अध्यापकों दिया है वो आपका बहुवचन गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अशुद्ध पूछा है, ये गड़बड़ आपका हो जाएगा। क्योंकि एक क्लास में 20 टीचर तो हो नहीं सकते हैं, है ना। तो इसलिए बहुवचन लगाना नहीं है। अगला निम्नलिखित में से एक वाक्य आपका अशुद्ध दिया गया है 46 नंबर में। कह रहा है उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया,
वह प्रातः मेरे यहाँ पर आया था, मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। देखो यहाँ पर दिया है आम सभा, है ना, क्या दिया है, आम सभा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो क्या हो जाएगा ये बताना है। आम सभा में प्रत्येक प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वाक्य में से यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो कौन सा आपका, इसमें जैसे आम सभा है, ठीक है, प्रत्येक दिया है, वर्गों दिया गया है, प्रत्येक दिया है और वर्गों दिया गया है ना, तो इस कारण से यहाँ पर आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगला दिया है रेखांकित शब्दों में से शुद्ध आपको बताना है। जो दिया गया अजस्सर दिया गया है, क्या दिया है, अजस्सर दिया गया है। और अजस्सर दिया है इसका मतलब क्या होता है, अजस्सर जो दिया है सर इसका मतलब जो आपका है कहीं ना कहीं ये वाला जो ऑप्शन सी दिया गया है, ये वाला, ये जो अजस्सर लिखा है ये शुद्ध लिखा है कौन, ऑप्शन सी वाला आपका लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। ये जो महात्म्य लिखा है ना ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। तो जब गलत लिखा है तो सही कौन सा लिखा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सही लिखा है वो सही लिखा है कौन, ये ऑप्शन ए वाला, जो आधा ता है और आधा माँ, है ना, ये या के साथ जाते हैं, आधा ता आधा माँ और या के साथ बनते हैं, तब ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर जो ईर्ष्या दिया गया है, कौन है, ईर्ष्या दिया गया है, ईर्ष्या, और ये ईर्ष्या कौन सा सही है, यहाँ पर ऑप्शन वाला ए वाला जो ईर्ष्या है ये देखो सही है आपका आंसर, है ना। अगला देखो दिया गया है कि वर्तनी के अनुसार शब्द का जो शुद्ध रूप है वो आपका कौन सा है, 50 नंबर में। आप कहेंगे सर 50 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है पुरस्कार, ये तो गलत दिया गया है। ऑप्शन देखिए ये वाला ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है पुरस्कार, ये सही है, कौन है, ये वाला सही है पुरस्कार, ऑप्शन बी। अगला है भिन्न अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर भिन्न अर्थ जो रखता है, जैसे हिरण्य दिया है तो आप कहेंगे सर हिरण्य का मतलब होता है कंचन, हेम होता है, सोना होता है, लेकिन जन्नत नहीं होता है, क्या जन्नत नहीं होता है। अमृत का देखिए सोम होता है, यहाँ पर पीयूष होता है और सुधा होता है, लेकिन यहाँ पर जो गरल है गरल नहीं होता है ना, गरल तो आपका विष होता है, गरल जो होता है वो विष होता है, ठीक है। अगला है कि इंद्र, और इंद्र हम किसको किसको कह सकते हैं, इंद्र जो होता है वो शक्र को कहते हैं, पुरंदर को कहते हैं, देवेश कहते हैं, लेकिन पंडित नहीं होता है, ठीक है, पंडित नहीं होता है। देखिए असुर दिया है, और अगर हम आपसे पूछे सर असुर का पर्यायवाची यहाँ पर क्या नहीं हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर असुर का जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका दैत्य होता है, दानव होता है, निश्चर भी होता है, लेकिन जो कौतुक दिया गया है ये कौतुक नहीं होता है, याद रखिए कौतुक नहीं होता है, नोट कर लीजिएगा। कौतुक जो होता है वो आश्चर्य का होता है, ये जो होता है आश्चर्य का होता है। अगला है तनया, और तनया जो होता है वो आपका तनया मतलब होता है आत्मजा, दुहिता और आपका तनुजा, लेकिन तनु नहीं होता है क्योंकि तनु मतलब होता है पतला होता है ना। अगला दिया है विटप, विटप मतलब यहाँ पर कहेंगे सर विटप मतलब होता है तरु होता है, वृक्ष होता है, पादप होता है, लेकिन यहाँ पर अटवी नहीं होता है, क्या यहाँ पर अटवी नहीं होता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला है विद्युत, देखिए विद्युत का पर्यायवाची बिजली होता है, तड़ित होता है, और यहाँ पर देखो दामनी होता है, विभावरी नहीं होता है ना, विभावरी नहीं होता है, विभावरी मतलब होता है रात्रि, क्या होता है, रात्रि होता है, रात्रि। अगला है केसरी, केसरी कहते हैं शार्दुल को, जो शेर होता है, मृगेंद्र होता है, सिंह होता है, लेकिन कुबेर नहीं होता है, कुबेर जो होते हैं वो धन के देवता होते हैं। अगला है अचला, और अचला जो कहते हैं वो धरती को कहते हैं, तो कहेंगे धरती हो गया, धरती को अवनी कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, लेकिन स्त्री तो नहीं कहते हैं भैया, स्त्री तो नहीं होगा, स्त्री महिला का होता है। अगला है विधाता, कहते हैं विधाता ने जो लिखा है विरंचित किया है, चतुरानन भी है, यहाँ पर विधि दिया गया है ना, लेकिन यहाँ पर विज्ञ जो आपका है, विज्ञ आपका यहाँ पर नहीं होगा, विज्ञ मतलब एक प्रकार से जैसे ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी की बात होता है ना, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका कौन बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर आज जो क्लास में लिए गए थे प्रश्न वो आपके 60 प्रश्न लिए गए थे, है ना। क्लियर है। चलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट से और भी आपकी क्लास से देख सकते हैं, बेसिक वाले क्लास हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके भैया, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद।